हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ बहुत अच्छे से पड़ रही हैं और मुझे पता है सब लोग अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। सर्दियों में घर में घुस के रज़ाई में रहना कितना पसंद है सबको। मुझे भी है, बट स्टिल आई डू माय वर्क। आप सब जानते हैं वेडिंग सीजन इज़ रनिंग ऑन, सो आई एम बिजी ऑलमोस्ट एवरी डे। सो मेकअप्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, एवरीथिंग सो बिजी दीज डेज। उसके बीच में टाइम निकालना कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो मैं रात को शूट कर रही हूँ। तो आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। आई थिंक कोई बात नहीं करता ना ग्रूम्स मेकअप के बारे में, और कोई नहीं बताता है एग्जैक्टली वॉट यू शुड नॉट डू व्हेन यू आर डूइंग ग्रूम्स मेकअप। जब लड़के का मेकअप कर रहे हो ना, तो यू हैव टू कीप छोटी छोटी चीज़ें इन योर माइंड सो दैट आपका वो मेकअप बहुत अच्छा जाए और आप भी अनकंफर्टेबल ना हो और लड़का भी अनकंफर्टेबल ना हो, फॉर श्योर। क्योंकि मेकअप करते टाइम ना यू आर लाइक दिस, आप उसके पास जाके तो मुंह पे मेकअप करोगे ना, इतनी दूर से जाके ऐसे ऐसे हाथ करके तो मेकअप फॉर श्योर नहीं करोगे ना। इतना ही पास रहना पड़ेगा। जैसे आप गर्ल्स के करते हो ना, ऐसे बैठ के आराम आराम से, ऐसे ही आपको गाय का करना पड़ता है। तो रिसेंटली आई हैव फेस सम इशूज, जो मैंने ग्रूम मेकअप रूम एक्चुअली बुक फॉर देम सेल्स, और बहुत ही ऐसा पर्टिकुलर हो चुके हैं गाइज भी आजकल। वो सब कुछ प्रॉपरली उनको वेल मेंटेन चाहिए। उनको लगता है लड़कियां तो इतनी सुंदर लग रही हैं, थोड़ा हम भी बेटर दिखे, थोड़ा हम भी ग्रूम दिखे, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऐसे हाईलाइटेड दिखे। मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये फॉलो करनी है कि यू हैव टू डिसाइड कि कितने प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करनी है। अगर स्किन बहुत अच्छी है ना, जस्ट गो विद मॉइस्चराइजर, हाईलाइटर एंड स्ट्रोब क्रीम एंड द कंसीलर। दैट सेट डाउन करके प्रॉपरली फिक्स कर दो एंड देन जस्ट स्प्रे योर फिक्स स्प्रे। बेस्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। 4-5 प्रोडक्ट लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। ग्रूम्स की स्किन भी ना ऐसे चमकती है जैसे अभी मेरी चमचम आ रही है। मैंने आई गेस 3 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, जस्ट अ ब्लश, हाइलाइटर और माई फेस पाउडर, नथिंग एल्स। एंड यू कैन सी माई स्किन कितनी बेटर दिख रही है। ऐसे ऐसे घर में ना हम ऐसे सोए सोए से रहते हैं सारा दिन, तो मैं सोचा चलो कैमरे पे शूट करें, थोड़ा बेटर दिखना ज़रूरी है। और लिपस्टिक, वन थिंग यू शुड नो कि जब गाय का आप मेकअप करो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के करो। बहुत पास जाके करोगे ना तो आप दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सेकेंड थिंग, बैड ब्रेथ जो होती है वो प्लीज़ चेक करके जाएं, अदरवाइज वो सब भी इश्यूज आ सकते हैं। जस्ट हैव योर माउथ फ्रेशनर फॉर श्योर। और स्पेशली आप जब लड़के का मेकअप करने जा रहे हो, डू नॉट मिस योर मास्क। मास्क इज़ कंपल्सरी। आई डिड दिस मिस्टेक और हम बहुत ज़्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल हो गए थे। पता है मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी व्हेन आई डिड माई ऐसे लड़के का मेकअप, कि यार इतनी पास जाके कर रही हूँ। आई जस्ट फॉरगॉट माई डिस्पोजेबल मास्क एंड इट्स रियली प्रिटी अनकंफर्टेबल टू डू मेकअप लाइक दैट। मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ प्रॉपरली। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना उसका मेकअप करना, आई डोंट नो हिज नेम, तो he came and just sit on my chair and he was like, I asked him कि like किस तरह का चाहिए। he was like, मेरी स्किन तो परफेक्ट है and I just want to just glowy shiny look। मैंने बोला okay, just trust the process please। and he was like when I started applying moisturizer ना, and he was like, मैम लाइफ में पहली बार कोई ऐसे मॉइस्चराइजर लगा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा और मतलब कॉन्शियस हो गई। आई फेल लाइक कि ओके, डिड आई समथिंग गो रॉन्ग और डिड आई समथिंग डू एनीथिंग। एंड आई फेल लाइक ओके, नहीं नहीं, जस्ट काम डाउन शिवी। यू हैव टू जस्ट, यू आर जस्ट डूइंग मेकअप, दैट्स इट। मैंने उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ ना, आई शुड अप्लाइड द मास्क। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था ओ शिट यार, आई फॉरगॉट माई मास्क। एंड ही वाज लाइक, मैं थोड़ा सा दूर दूर से मेकअप कर रही थी लाइक दैट। मेरा हाथ थोड़ा सा दूर था, तो मैं सोच रही थी कि करूँ या नहीं करूँ। एंड ही बस इतना ज़्यादा वो भी अनकॉन्शियस हो गया था ना। एंड इज़ लाइक कि आप करो मैम, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। एंड जैसे मैं स्लोली स्लोली हाथ चला रही थी, गर्ल्स पे क्या होता है ना, फटाफट फटाफट फटफट फटफट करते जाते हो। आई नो द नेक्स्ट 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 स्टेप। पर गाइस के साथ ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सी द स्किन, यू हैव टू सी कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है। सब जगह आप नहीं अप्लाई कर सकते। बियर्ड होती है तो बियर्ड पे तो फॉर श्योर है मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया गलती से भी तो बियर्ड वाइट हो जाएगी और इट लुक सो 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 बैड। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बियर्ड पे मेकअप बिल्कुल गलती से भी ना लगाएं, और जितना हो सके प्रोडक्ट हमेशा ब्लेंड करके ही लगाएं। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे फेस पे, सो ये पॉसिबिलिटी है कि वो पैचेस बन सकते हैं या फिर इधर उधर अनवांटेड एरियाज में लग सकता है वो मेकअप। सो इट्स बेटर छोटा ब्रश या छोटा ब्लेंडर यूज़ करो। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ आपको मास्क ज़रूर लेके जाना है। सेकेंड इज़
प्रोडक्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। अगर आप गाय पे डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो ब्लेंड करने में इशू आएगा। अंडर आई ज़रूर चेक करना है कि वो रिक्वायर्ड है ठीक करना या नहीं। फेस तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है फेस पाउडर से ही बेस्ट हो जाता है लड़कों का, तो उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। ही इज़ लाइक आई एम गुड टू गो। लड़के तो वैसे भी मुँह धो और चले जाओ, एंड इज़ लाइक मैं तो मैम मुँह धोता हूँ और चले जाता हूँ, मैं ऐसे ही इतना सुंदर हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा हाँ हाँ सारी नखरे तो लड़कियों के ही हैं जीवन में उन्हीं को ये मेकअप सब कुछ लगाना पड़ता है। तो मैंने बोला उसको मजाक में कि अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो वैसे भी सारे मेकअप ब्रांड्स बंद ही हो जाएंगे, खरीदेगा कौन उनको। इसीलिए बहुत सारे लोगों का घर चलता है लड़कियों के मेकअप करने से। वी वर जस्ट लाफिंग लाइक अलॉट, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मतलब क्या डिफरेंस है। तो ग्रूम्स जब मेकअप कराते हैं ना, कई बार होता है हाइट इशू हो रहा है, कई बार हो रहा है ना ज़्यादा पास जा रहा है, कई बार होता है यू हैव टू टेल द क्लाइंट कि थोड़ा सा कैन आई जस्ट होल्ड योर लाइक फेस, होल्ड योर हैंड, लाइक यहाँ पे हाथ रख सकते हैं सो दैट, यहाँ पे हाथ रख सकते हैं सो दैट वी कैन जस्ट डू मेकअप। बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कॉन्शियसनेस। सो वो प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आएगा कि करना कैसे है। व्हेन यू आर लाइक कि रोज़ कोई ग्रूम का मेकअप हो रहा है या फिर रोज़ कोई किसी मॉडल का मेकअप हो रहा है तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता लड़की बैठी है आपके चेयर पे या लड़का बैठा है। मेरे को अभी इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, अब तो इसलिए कि मैं करते रहती हूँ तो मेरे को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है सच। बट ये उनके लिए एडवाइस है जो लोग इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइक मेकअप इंडस्ट्री में पैर जमाना चाह रहे हैं या फिर वो अपना स्टार्ट कर चुके हैं करियर, उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो नो, तो गेट द लाइक उस लड़के को भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हो और खुद भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेकअप करते हुए कि आप दोनों कंफर्टेबल हो। अगर आप दोनों ही कंफर्टेबल नहीं होगे ना तो ना वो करवा पाएगा आपसे मेकअप, ना ही आप कर पाओगे। अगर आप कर नहीं पाओगे मेकअप तो उसने आपको बुक क्यों किया, वैसे भी वो तो आपको वैसे पहले पैसे ही पहले दे चुका है। तो और लड़कों का रहता है ना 5 मिनट में कुछ कर दो, 10 मिनट में कुछ कर दो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और दूसरी चीज़, जब भी उन्होंने शेरवानी पहनी होती है ना तो वो यहाँ तक होती है। मेक श्योर सारे टिश्यूज़ आप यहाँ पे लगा लो, उसके बाद ही अपना मेकअप करो। अगर कोट पहना हुआ है तो आस्क देम टू रिमूव देयर कोट्स, और शर्ट पे यहाँ पे पूरा कॉलर पे टिश्यूज़ लगा लो। जैसे हम ब्राइड्स के ब्लाउज पे लगा लेते हैं प्रॉपरली सो दैट उसका ब्लाउज ख़राब ना हो, ऐसे आपको गाइस के साथ भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी है सेम वे में। अदरवाइज़ उनके कपड़े या फिर उनका ये एरिया रह सकता है। और फॉर श्योर कि जब आप बियर्ड वाला एरिया छोड़ो तो बियर्ड पे के नीचे वाला एरिया हल्का सा ब्लेंड आउट कर दो सेम ब्लेंडर से जिससे आपने फेस पे लगाया है, क्योंकि अगर ये एरिया डिफरेंट दिखेगा तो वो भी मिसमैच लगेगा। लाइक गर्ल्स, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ तक बियर्ड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सच, तो फिर इतना इतना फेस रह जाता है और ज़्यादा नहीं। ब्लश ऑन नहीं लगता है, कॉन्टोर नहीं लगता है गाइस को, नो काजल नो लाइनर नथिंग। अगर किसी को चाहिए तो आप अपर लाइन पे लाइक यहाँ वाले एरिया पे काजल लगा सकते हो, वो और वो भी ऐसा लगाना जो वाटर प्रूफ हो, जो नीचे स्मच ना हो, क्योंकि उससे थोड़ी सी आईज इनहेंस दिखती हैं। और मस्कारा नहीं करना है, आपको चाहिए तो आप सिर्फ कर्लर से आई लैश कर्ल कर दो, दैट्स इट, और उसको फ्री छोड़ दो। ऐसा नहीं कि उसमें मस्कारा लगाते रहे आप, ठीक है। ओनली 5 स्टेप्स यू हैव टू जस्ट फॉलो: मॉइस्चराइजर, and then strobe cream, then primer, एंड देन कंसीलर, एंड देन फिक्स स्प्रे। उसकी फिक्स स्प्रे से जस्ट पहले यू हैव टू पाउडर हिज फेस। फिक्स स्प्रे के बाद आपको हाइलाइटर हल्का हल्का लगाना है अगर रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज ही इज़ गुड टू गो। तो लेट हिम गो लाइक दैट ओनली अकॉर्डिंग टू हिज कम्फर्ट जोन। अगर आप अपनी तरफ से ज़्यादा ही अपनी चलाओगे ना तो ही बी लाइक थोड़ा सा अनोइंग से हो जाएगा, और इसीलिए ज़्यादा उसके सामने अपनी नहीं चलानी है। जितना जितने मेकअप में सामने वाला कंफर्टेबल हो यू शुड डू एज एन आर्टिस्ट उतना ही मेकअप। कई लोग होते हैं ना बहुत सारा मेकअप थोपने लगते हैं, लेयर्स ऑफ मेकअप करते हैं, वो मेकअप हर किसी को पसंद नहीं आता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका क्लाइंट कंफर्ट जोन में रहना चाहिए आफ्टर वेयरिंग मेकअप। सो मैं उस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो इसीलिए आई अप्लाई बहुत ही लेयरिंग कम करती हूँ, और जितना हो सके मैं तो फेस पूरा ब्राइट का 3 पंप में कर देती हूँ, लाइक 2 या 3 पंप लेती हूँ एंड देन आई एम गुड टू गो, पूरा फेस मेरा कवर हो जाता है। मैं बस एक लेयर बहुत पतला पतला लगाती हूँ और करेक्टिंग कंसीलिंग भी सिर्फ उतनी करती हूँ जितनी रिक्वायर्ड है। सो ऐसे ही आपको ग्रूम्स पे भी करना है। अगर इफ़ समबडी वांट्स मैं कोई ट्यूटोरियल लेके आऊँ उसके लिए, जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मैं फॉर श्योर उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगी। एंड आपको अगर मेरे साथ बुक करना है अपने डेट्स, एज यू ऑलरेडी नो कि सीजन इज रनिंग ऑन, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो आई, और यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
I hope you enjoyed this video. If yes, do let me know, and don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ना, you will get notified and you can watch it very soon. Thank you so much for watching my video. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.